5 साल तक कैसे स्थिर रहेगी सरकार? अब असली सवाल चुनाव जीतने का नहीं बल्कि सरकार को 5 साल तक स्थिर रखने का है। यही से विजय की असली राजनीतिक परीक्षा शुरू होती है। विजय की सबसे बड़ी चुनौती अधूरा जनादेश है। 108 सीटें बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह पूर्ण जनादेश नहीं है। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है। ऐसे में टीबीके को सरकार चलाने के लिए कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम जैसे छोटी पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वीसीके और अन्य दलों के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा पार होने की खबरें आई हैं। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि टीबीके का अपना स्पष्ट बहुमत नहीं है। सहयोगी दलों के बिना सरकार गिर सकती है। हर बड़े फैसले पर गठबंधन प्रबंधन करना पड़ेगा। यानी विजय को केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि संतुलन साधने वाले गठबंधन नेता की भूमिका निभानी होगी। सरकार पर छोटी पार्टियों का दबाव। छोटी पार्टियों का दबाव कैसे सरकार को कमजोर कर सकता है? तमिलनाडु की राजनीति में छोटे दल अक्सर किंगमेकर बनकर ज्यादा प्रभाव चाहते हैं। उदाहरण के लिए मंत्री की मांग, बजट में विशेष हिस्सेदारी, अपने जातीय क्षेत्रीय वोट बैंक के लिए योजनाएं, प्रशासनिक नियुक्तियों में हस्तक्षेप, केंद्र के मुद्दों पर अलग रुख। यदि विजय इन मांगों को मानते हैं तो टीबीके के अंदर असंतोष बढ़ सकता है। यदि नहीं मानते हैं तो सहयोगी समर्थन वापस लेने की धमकी दे सकते हैं। यानी सरकार हमेशा संख्या के दबाव में रहेगी। टीबीके की सबसे बड़ी कमजोरी अनुभवहीन नेतृत्व। यह टीबीके का पहला बड़ा चुनाव था। समस्या यह है कि पार्टी के अधिकांश विधायक नए हैं, प्रशासनिक अनुभव सीमित है, सत्ता संचालन का अनुभव लगभग नहीं के बराबर है। पार्टी संगठन अभी संस्थागत रूप से मजबूत नहीं है। तमिलनाडु जैसे राज्य में शासन बहुत जटिल है। उद्योग, सामाजिक न्याय, भाषा राजनीति, केंद्र राज्य संबंध, कावेरी जल विवाद, नीट, आरक्षण, श्रीलंका तमिल मुद्दा, इन सब पर परिपक्व राजनीतिक प्रबंधन चाहिए। फिल्मी लोकप्रियता चुनाव जितवा सकती है, लेकिन शासन चलाने के लिए प्रशासनिक नेटवर्क चाहिए, जो अभी टीबीके के पास सीमित दिखता है। डीएमके की ताकत। अब जानते हैं कि डीएमके विपक्ष में बैठकर सरकार को कैसे घेर सकती है। तो 2026 चुनाव में डीएमके भले सत्ता से बाहर हो गई हो, लेकिन उसका संगठन अभी भी बहुत मजबूत है। डीएमके की ताकत उसका बूथ स्तर का नेटवर्क, नौकरशाही में प्रभाव, ट्रेड यूनियन, मीडिया नैरेटिव, द्रविड़ वैचारिक आधार। यदि विजय की सरकार कोई गलती करती है तो डीएमके इसे अनुभवहीन सरकार साबित करने की कोशिश करेगी। विशेष रूप से कानून व्यवस्था, बिजली संकट, बेरोजगारी, किसान मुद्दे, उद्योग निवेश, इन तमाम मुद्दों पर डीएमके लगातार आक्रामक राजनीति कर सकती है। भाजपा का सबसे जटिल एंगल। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सबसे दिलचस्प है। विजय ने चुनाव के दौरान बीजेपी को वैचारिक प्रतिद्वंदी बताया था, इसलिए खुला गठबंधन टीबीके की एंटी बीजेपी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वास्तविक राजनीति में स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन टीबीके के सत्ता में होने से बीजेपी को क्या फायदा दिख सकता है? डीएमके को कमजोर करना। बीजेपी लंबे समय से तमिलनाडु में डीएमके के प्रभुत्व को तोड़ना चाहती है। यदि टीबीके डीएमके का वोट बैंक काटती है तो बीजेपी इसे अपने लिए रणनीतिक अवसर मान सकती है। इसके अलावा बीजेपी बाहरी समर्थन की राजनीति कर सकती है। अगर कभी गठबंधन में संकट आता है तो बीजेपी प्रत्यक्ष समर्थन, अप्रत्यक्ष समर्थन, एब्सटेंशन स्ट्रेटजी, राज्यपाल स्तर पर दबाव जैसे रास्तों से सरकार को प्रभावित कर सकती है। कुछ चर्चाओं में प्रेजेंट एंड वोटिंग नियम के जरिए बहुमत साबित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। लेकिन वैचारिक दबाव के बीच बीजेपी तमिलनाडु में सनातन बनाम द्रविड़ राजनीति, राष्ट्रीयता बनाम क्षेत्रीय पहचान, हिंदी विरोध बनाम राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाती रही है। विजय को संतुलन बनाना पड़ेगा। अगर बीजेपी के करीब जाते हैं तो अल्पसंख्यक और द्रविड़ वोट नाराज हो सकते हैं। अगर बहुत विरोध करते हैं तो केंद्र राज्य संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार का तनाव। यदि केंद्र में बीजेपी सरकार रहती है और तमिलनाडु में टीबीके सरकार,
तो कई मोर्चे पर संघर्ष हो सकता है, जैसे जीएसटी फंड, राज्यपाल की भूमिका, नीट भाषा नीति, केंद्रीय एजेंसियां, केंद्रीय परियोजनाओं की मंजूरी मिलने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डीएमके पहले भी केंद्र द्वारा दबाव का आरोप लगाती रही है। अब टीबीके को वही चुनौतियां झेलनी पड़ सकती है। विजय की व्यक्तिगत छवि भी जोखिम में होगी। अभी विजय आशा का प्रतीक हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप, परिवारवाद के आरोप, फिल्मी छवि बनाम प्रशासनिक क्षमता, वादे पूरे न होने जैसी समस्याएं उनकी लोकप्रियता को तेजी से प्रभावित कर सकती है। जनता ने उन्हें परिवर्तन के रूप में वोट दिया है, इसलिए अपेक्षाएं बहुत ऊंची हैं। टीबीके में टूट फूट का संभावित खतरा। नई पार्टियों में अक्सर यह समस्या आती है कि अवसरवादी नेता जुड़ते हैं, विधायक दूसरी पार्टियों के संपर्क में रहते हैं, उसी दौरान सत्ता के लिए संघर्ष शुरू होता है और ऐसे में यदि सरकार कमजोर हुई तो डीएमके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। एआईएडीएमके पुनर्गठन कर सकती है। बीजेपी पर्दे के पीछे शक्ति संतुलन बना सकती है। ऐसे में ऑपरेशन लोटस जैसी चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में उठ सकती है। क्या सरकार 5 साल चलेगी? चल सकती है, अगर विजय गठबंधन सहयोगियों को साथ रखे, प्रशासनिक टीम मजबूत बनाए, डीएमके के हमलों का जवाब संगठनात्मक तरीके से दे, बीजेपी से नियंत्रित दूरी बनाए रखे, जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बरकरार रखे। गिर भी सकती है अगर सहयोगी दल नाराज हुए। टीबीके में टूटी हुई शासन कमजोर रहा, आर्थिक प्रशासनिक संकट आया, केंद्र राज्य टकराव बढ़ा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अंत में राजनीतिक निष्कर्ष ये निकलता है कि 2026 का जनादेश पूर्ण सत्ता का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रयोग का जनादेश है। विजय ने चुनाव जीतकर इतिहास बनाया है, लेकिन अब उन्हें साबित करना होगा कि क्या एक करिश्माई फिल्म स्टार लंबे समय तक जटिल गठबंधन राजनीति संभाल सकता है। तमिलनाडु की राजनीति अब 3 ध्रुवों में बढ़ती दिख रही है। डीएमके अनुभवी, द्रविड़ राजनीति, एआईएडीएमके कमजोर लेकिन जीवित विपक्ष, टीबीके नई जनभावना और करिश्माई नेतृत्व और बीजेपी इस पूरे समीकरण में प्रत्यक्ष खिलाड़ी से ज्यादा रणनीतिक शक्ति संतुलन की भूमिका निभाने की कोशिश कर सकती है।